जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अगर इमरान खान मजीद वजीर आजम रहते तो मुल्क ना रहता, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। यह आखिरी जुमला मैंने बोला है। जनरल बाजवा ने अपनी सियासी नापसंदीदगी इस इंटरव्यू में बता दी है। यह मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जुमला लिखा हुआ है कि इमरान खान पीटीआई वाले जो है मुल्क के लिए खतरनाक थे, इमरान खान मजीद वजीर आजम रहते तो मुल्क ना रहता, इसीलिए इमरान खान को हटाया ना। यानी जनरल बाजवा को यह लगता था कि इमरान खान अगर मजीद वजीर आजम पाकिस्तान रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। यह बहस अपनी जगह पे है कि मुल्क रहता है या नहीं रहता। यह बहस अपनी जगह पे है कि जनरल बाजवा के रहने से मुल्क को नुकसान होता या इमरान खान के रहने से मुल्क को नुकसान होता। यह बात अपनी जगह पे है कि अगर जनरल बाजवा दोबारा एक्सटेंशन ना लेते जो पहली दफा उन्होंने ली थी, तो शायद ये एक बेहतर मुल्क होता, शायद जो है कौम का लूटा हुआ पैसा वापस बरामद हो जाता। अब तो यह भी सामने आ गया है कि जनरल बाजवा ने टिकट हाथ में थमाकर शहबाज शरीफ के उस बेटे को मुल्क से फरार करवाया था जिसने सारी मनी लॉन्ड्रिंग वाली गेम की हुई थी। तो जनरल बाजवा ने यह किया था या इमरान खान ने किया था, इस बहस पे बाद में बात करते हैं। जनरल बाजवा का यह क्लेम कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं था, वो यहां गलत साबित होता है। वो ये समझते थे कि इमरान खान अगर वजीर आजम रहा तो मुल्क नहीं रहेगा, उनके दिमाग में यह था। तो क्या इसीलिए उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया? क्या ऐसी सूरत हाल में कोई फौजी जर्नैल अपने आप को गैर जानिबदार रख सकता है? बड़े बड़े सवाल पैदा हो रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुमनामी में रहें। जनरल बाजवा साहब जितना बोलेंगे उतने सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपने बहुत कुछ ऐसा किया इस मुल्क में जिनके जवाब ये कौम मांगेगी। मैं सिर्फ एक जुमले पे बात कर रहा हूं, 10 मिनट आपसे इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको यह कैसे लगा कि इमरान खान मजीद वज़ीर आज़म रहते तो मुल्क ना रहता? इस मुल्क ने तो जनरल साहब आपके 4 जर्नैलों के मार्शल लॉ जो है उनको बर्दाश्त कर लिया है। इस मुल्क ने तो जनरल मुशर्रफ को, जनरल ज़िया को, जनरल अयूब को और जनरल याया को, इनको बर्दाश्त कर लिया है। इस मुल्क ने तो ऐसी ऐसी तबाहियां बर्दाश्त की हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जहां फेरी गई हैं, उसके बावजूद यह मुल्क आज रह रहा है। दहशतगर्दी की सबसे खौफनाक जंग लड़के भी यह मुल्क कायम है। तो आपने कैसे यह नतीजा अखज किया कि इमरान खान रहते तो मुल्क ना रहता? और फिर उसके बाद आपने उसके लिए किया क्या? फिर कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को ना निकालते क्योंकि मुल्क खतरे में था? फिर तो आपको निकालना पड़ना था। और अगर आपने निकाला है तो फिर आपने सियासी मुदाखलत की है। दोनों जगह पे जनरल साहब फंस जाते हैं। जनरल साहब क्या कह रहे हैं? इन्होंने एक और बात की कि मैंने इमरान खान को अदम एतमाद के बाद मैसेज किया कि प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आपका और हुकूमत का फर्क सिर्फ 2 वोटों का है। अच्छा, ये वो आदमी बता रहा है जावेद चौधरी साहब को, जिस आदमी की अपनी सारी की सारी फौजी क़यादत के सामने बैठ के इसी शख्स ने तकरीर करते हुए क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमने तो अपने आप को इर्रेलेवेंट किया हुआ है, हम तो कोई किरदार ही अदा नहीं कर रहे। और एक ऐसे शख्स को जो साबिक वजीर आजम है उसको पैगामात क्या भेज रहे हैं? डायरेक्टली भेजा है, खुद क्लेम किया है कि मैंने मैसेज करके कहा कि आप सिर्फ मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है। यानी उनको सियासी मशवरे दे रहे हैं इमरान खान को। 2 वोटों का फर्क है। आप कौमी असेंबली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। और यह गलती पहले बांग्लादेश में हुई थी और हसीना वाजिद जो है उसने पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान ने मेरा जवाब नहीं दिया, यूं मेरा और उनका राब्ता खत्म हो गया। फिर बाद में 2 मुलाकातों को भी बताया, बाद में इस पे बात करेंगे। लेकिन जनरल बाजवा साहब, आप जितनी दफा बोलेंगे उतनी दफा आपको सवालात का जवाब देना पड़ेगा। यानी आप अपने आप को सियासत से बाहर बता रहे थे, आप मुलाकातें भी कर रहे थे खुफिया, आप मुलाकातें करने के अलावा आप मैसेजेस भी कर रहे थे इमरान खान को जिनका जवाब इमरान खान नहीं दे रहे थे। तो फिर आप तो पूरी तरह सियासत में इन थे। फिर आपने ये राय कैसे कायम की कि इमरान खान रहा तो ये खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहेगा? भाई, मुल्क गलत फैसलों की वजह से खराब होते हैं। मुल्क कभी भी सियासी जमातों की वजह से नहीं टूटते ना खराब होते हैं।